Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our 11th lesson is measurement. पेज नंबर 69 की एक्सरसाइज आज हम देखेंगे. यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. 1 राउंड ऑफ द वॉकिंग ट्रैक इन द पार्क इज 250 मीटर्स लॉन्ग. ओके, यहाँ पे क्या दिया है कि एक राउंड, एक वॉकिंग पार्क है. ओके, पार्क यानी गार्डन होता है. उस गार्डन में, ये गार्डन है. ओके, राउंड गार्डन यानी ये सर्कल जैसा है. ओके, फिर उसमें 1 यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे फिर से आने के लिए ओके ये पूरा ये कितना है 250 मीटर है. ओके, अजीत्स ग्रैंडफादर वॉक दैट पाथ 4 टाइम एवरी मॉर्निंग. अजीत ये जो लड़का है, इसके ग्रैंडफादर यानी उसके दादाजी क्या करते हैं, वॉक के लिए जाते हैं. और ये जो गार्डन है 250 मीटर का, इसको कितने राउंड लगाते हैं? 4 राउंड लगाते हैं, 4 टाइम. ओके, हर एवरी मॉर्निंग में जाते, सुबह जाते हैं और 4 राउंड लगाते. हाउ मेनी किलोमीटर्स डज ही वॉक एवरी डे. ओके, फिर वो कितने किलोमीटर हर दिन वॉक करते हैं, यह हमें निकालना है. ओके, सो यहाँ पे मैं आपको आंसर लिख के दिखाती हूँ. मैं क्वेश्चन नहीं राइट करती हूँ. ओके, आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं आपके नोटबुक में. मैं सिर्फ आपको आंसर बताती हूँ. क्वेश्चन में क्या दिया है? एक गार्डन है. ओके, उसका डिस्टेंस है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ 1 गार्डन. 1 राउंड लिखते हैं. ओके, वहाँ पे 1 राउंड लगाना है. सो 1 राउंड. ओके, सो 1 राउंड यहाँ पे कितना है? 1 राउंड लगाने के लिए पार्क कितना है? 250 मीटर है. ओके, तो 250 मीटर यहाँ पे लिखते हैं. डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड, 1 राउंड का डिस्टेंस कितना है? 250 मीटर. सो यहाँ पे लिखते हैं 250 मीटर. ओके, फिर डिस्टेंस ऑफ 4 राउंड, उसके दादाजी कितने 4 राउंड लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ 4 राउंड. ओके, इज इक्वल टू क्या करेंगे? 1 राउंड का इतना है 250. सो 250 मल्टीप्लाई 4 करेंगे क्योंकि 4 राउंड का निकालना है. सो कितना होगा? देखिए 400, 4 5 जा 20, यहाँ पे 0 2 कैरी होंगे, 4 2 जा 8 एंड 2 10. सो आंसर कितना आया? यहाँ पे 1000 मीटर. ओके, ये 1000 मीटर जो है वो किसका आंसर निकला? 4 राउंड का. लेकिन मीटर में आपको क्या पूछा है? यहाँ पे आंसर किलोमीटर में पूछा है, तो हमें ये जो मीटर है उसका किलोमीटर बनाना होगा. तो यहाँ पे हमें ये पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं? 1 किलोमीटर. ओके, इज इक्वल टू कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं. सो अगर 1 किलोमीटर के 1000 मीटर होते हैं, हमारा आंसर भी कितना आया है? 1000. तो उसके जो ग्रैंडफादर है उसको वो डेली कितना वॉक करते होंगे? 1 किलोमीटर वॉक करते होंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर हिज ग्रैंडफादर. हिज लिखो या फिर अजीत लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, अजीत ही लिखती हूँ. अजीत ग्रैंडफादर वॉक 1 किलोमीटर एवरी डे. ओके, सो इस तरीके से एवरी, यहाँ पे वाई ने लिखा, एवरी डे. इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है. सुलभा बॉट फॉर 4.5 मीटर ऑफ क्लॉथ. सुलभा जो है उसने क्या किया है? 4.5 मीटर
क्लॉथ लाया, ओके, कपड़ा। शी डिवाइड इन it into 5 equal length and gave them to 5 friends। उसने क्या किया, ये 4.5 मीटर क्लॉथ कपड़ा लाया, फिर उसने उस कपड़े को क्या किया, डिवाइड किया, ओके, उसके पार्ट बनाए, कितने, 4, सॉरी उसने कितने 5 पार्ट्स बनाए, और 5 उसके फ्रेंड है, वो 5 फ्रेंड में उसने वो दे दिए, ओके, बांट दिए। फिर हाउ मच क्लॉथ डिड ईच फ्रेंड गेट, तो उसने हर एक फ्रेंड को कितना मीटर क्लॉथ दिया, ये आपको निकालना है, ओके। सो यहाँ पे हम आपको उसने पहले क्या लाया, 4.5 मीटर क्लॉथ लाया, ओके। सो ये हम यहाँ पे मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, सीधा आंसर लिख रही हूँ, आपको क्वेश्चन लिखना है, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, टोटल क्लॉथ कितना था, ओके, टोटल जो क्लॉथ था उसका, कपड़ा उसने लाया था वो कितना था, क्वेश्चन में दिया है 4.5, ओके, 4.5 क्या है, मीटर है, मीटर। सो ये जो मीटर है उसे फर्स्ट हमें सेंटीमीटर में उसको काटना है, तो उसको सेंटीमीटर में उसने काटा होगा, ओके। तो सेंटीमीटर में काटा है तो हमें क्या करना होगा, इस मीटर के सेंटीमीटर बनाने हैं। सो हम यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100, ओके, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 100 सेंटीमीटर है तो फिर 4.5 उसने कितने दिए, 4.5 मीटर अगर है तो फिर 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 4 होंगे, और 100 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो यहाँ पे कितने होंगे, 400, ओके, 400 400 एंड 4 1 जा 4। लेकिन सिर्फ यहाँ पे 400 है क्या, नहीं, यहाँ पे हाफ मीटर भी है। सो हाफ मीटर यानी कितने होते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ, हाफ मीटर इज इक्वल टू, अगर 1 मीटर कितना है, 100 है, तो हाफ मीटर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, ओके। सो प्लस 50 करेंगे तो दोनों मिला के कितने हुए, 450 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, फर्स्ट ये जो मीटर है, उन्होंने मीटर में जो क्लॉथ दिया है उसको सेंटीमीटर बना दिया। कैसे बना दिया, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 4 करना होगा, तो 400 आ गए। और फिर हाफ जो बचा है, हाफ मीटर यानी कितने होते हैं, 50 सेंटीमीटर, तो इसमें 50 ऐड करेंगे तो टोटल कपड़ा जो था वो कितना बन गया, 450 सेंटीमीटर। अभी उन्होंने क्या कहा है कि उसने इक्वल पार्ट में 5 पार्ट्स में बांट दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच पार्ट, ओके, ईच पार्ट इज इक्वल टू, उसने 5 पार्ट्स में बांट दिया तो टोटल कितना था, 450 सेंटीमीटर, और उसने 5 पार्ट्स में बांट दिया यानी डिवाइड किया, ओके। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, उसने क्या किया, डिवाइड किया, ओके। सो डिवाइड 5, ओके, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। कीजिए रफ में डिवाइड, देखिए यहाँ पे मैं रफ में करके दिखाती हूँ। हमें 450 को किससे डिवाइड करना है, 5 से, ओके। तो 5 9 जा होते हैं 45, ओके, और ये 10 जो बचा है यहाँ पे, तो आंसर कितना आया, 90, ओके। सो यहाँ पे 90 ये क्या है, सेंटीमीटर्स है, ओके, ये सेंटीमीटर है ना टोटल, तो ये भी क्या है, सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर कितना निकला, उसने एक एक फ्रेंड को कितना कपड़ा दिया, 90 सेंटीमीटर। सो आपको यहाँ पे लिखना है ईच फ्रेंड विल गेट 90 सेंटीमीटर, यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ 90 सेंटीमीटर क्लॉथ,
ओके। सो इस तरीके से आपका ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट ₹70, हाउ मच डू 2.5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कॉस्ट। ओके, 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है? ₹70। ओके, फिर उन्होंने क्या पूछा है? 2.5 लीटर के पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी। ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट यहाँ पे आंसर लिखना है। क्वेश्चन नहीं लिख रहे, क्वेश्चन आपको लिखना है। फर्स्ट उन्होंने दिया क्या है वो लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर। 1 लीटर क्या है? पेट्रोल है। ओके, सो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है? क्वेश्चन में दिया है ₹70। ओके, फिर उन्होंने क्या दिया है? 2.5 पूछा है। ओके, सो हम फर्स्ट 2 की निकालेंगे। सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 2 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू, अगर 1 लीटर की ₹70 है तो 2 लीटर की कितनी होगी? 70 मल्टीप्लाई 2 करना होगा। 1 लीटर की 70 है तो 2 लीटर की निकालने के लिए 2 से उसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0, 2 7 जा 14। सो यहाँ पे आंसर कितना आया? ₹140। ओके, ये 2 लीटर के। फिर हमें हाफ लीटर की भी निकालनी है क्योंकि पूछा क्या है? 2.5 लीटर। ओके, सो कॉस्ट ऑफ हाफ लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू, अगर 70 है 1 लीटर की तो फिर हमें हाफ निकालना है तो 70 के आधा निकालना है। आधा यानी क्या करना होगा? आधा यानी इस 70 को डिवाइड करना होगा किससे? 2 से। ओके, आधा निकालना है तो 70 को डिवाइड कीजिए, डबल निकालना है तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो आधा निकालना है तो हम क्या करेंगे? 70 को डिवाइड करेंगे 2 से। अगर 70 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा? यहाँ पे देखिए 70 और 2, 2 3 जा 6, यहाँ पे बचा 1, फिर ये 0 और 2 5 जा 10। सो आंसर कितना आया? 35। सो यहाँ पे 35 रुपीज़ 35। ओके, सो हाफ लीटर की आई 35 रुपीज़, लेकिन हमें कॉस्ट किसकी निकालनी है? 2.5। सो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 2.5 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू, 2 लीटर की कितनी है? 2 लीटर की है 140 प्लस ये प्लस करना होगा हाफ। ओके, प्लस ये 35। सो यहाँ पे इसका प्लस करना है, इनका प्लस करेंगे तो ये 505, फिर ये 4 and 3 7 एंड ये 1। सो आंसर कितना मिला? आंसर मिला ₹175। सो यहाँ पे हम लास्ट में आंसर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2.5 लीटर ऑफ पेट्रोल इज ₹175। ओके, सो इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। जेनी बॉट अ 1/4 किलोग्राम ऑफ बर्फी। ओके, जेनी जो है उसने क्या किया? 1/4 किलोग्राम बर्फी ली, 1/2 किलोग्राम चूड़ा लिया और 1/4 किलोग्राम ऑफ सेव। ओके, सेव ली 1/4 किलोग्राम। फिर एंड 3/4 किलोग्राम ऑफ जलेबी फ्रॉम अ शॉप। एक दुकान से उसने क्या किया? बर्फी ली, कितनी ली? 1/4 किलोग्राम। फिर चूड़ा लिया 1/2 किलोग्राम, फिर 1/4 किलोग्राम सेव ली और क्या लिया?
3/4 किलोग्राम जिलेबी। ओके, व्हाट वाज द टोटल वेट ऑफ हर परचेस। फिर उसका ये जो पूरा उसने लिया है वो उसका वेट टोटल कितना हुआ, ये हमें निकालना है। सो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आप लिख लीजिए, वेट लिखना है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ, फर्स्ट क्या लिया है उसने, बर्फी लिए। सो यहाँ पे लिखते हैं बर्फी। ओके, कितनी ली है उसने बर्फी, जो बर्फी है ये क्वार्टर किलोग्राम। ओके, क्वार्टर यानी कितना आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगर आपको ग्राम में लिखना है, ओके, किलोग्राम का ग्राम में लिखना है। सो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, आपको ग्राम में निकालना है। अगर ये पूरा राउंड, यहाँ पे फिर से दिखाती हूँ, ये पूरा राउंड अगर 1000 का है, ओके, तो इसका हाफ कितना होगा, इसका हाफ होगा, अगर ये पूरा 1000 का है तो इसका हाफ जो है वो 500 का होगा। ओके, 1000 का है पूरा तो हाफ ऑफ 500 का होगा। फिर अगर इसके 4 पार्ट बनाएंगे, ओके, तो फिर इस हाफ का भी हाफ हुआ, तो इसका जो 1/4 यानी क्वार्टर पार्ट है ये इसका 500 का हाफ होगा। तो 500 का हाफ क्या होगा, 500 का हाफ 250। ओके, देखो 250 प्लस 250 500 होते हैं ना। ओके, सो 1/4 यानी कितना होगा, 250। ओके, फिर उन्होंने क्या पूछा है आपको, क्वार्टर पूछा है, क्वार्टर यानी 1/4। ओके, फिर 3/4 भी पूछा है ना, 3/4 यानी कितने होंगे, 3/4 यानी कितने होंगे, देखिए 3/4 यानी ये 1 पार्ट, ये एक 1 पार्ट और ये ऐसे 3 पार्ट। ओके, 4 में से 3 पार्ट, तो ये 250, ये 250 और ये 250, टोटल मिला के कितने होते हैं, देखिए 250 250 एंड 250 कितने होते हैं, 5 3 ज़ा 15 और ये 7, तो कितने होते हैं 750। तो देखिए हमने ये निकाल लिया है यहाँ पे, ओके, रफ में। फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, क्वार्टर पूछा है, क्वार्टर किलोग्राम। ओके, सो क्वार्टर किलोग्राम बर्फी लिए, तो क्वार्टर यानी 1/4 किलोग्राम। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कितना होगा, 250 ग्राम होगा। ओके, ये 250 ग्राम होगा टोटल। फिर हमें यहाँ पे चूड़ा लिया उसने, क्या लिया है, चूड़ा कितना है, चूड़ा हाफ। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ चूड़ा इज इक्वल टू हाफ। क्वेश्चन में दिया है उन्होंने कि हाफ किलोग्राम लिया है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं हाफ यानी कितना, हाफ ऐसे होता है। ओके, हाफ यानी कितना होता है, यहाँ पे निकाला है हमने, हाफ यानी 500 होता है, तो 500 ग्राम। ओके, फिर उसने क्या लिया है, शेव लिए। ओके, शेव भी कितनी है, क्वार्टर है। सो यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ शेव इज इक्वल टू क्वार्टर किलोग्राम। ओके, सो क्वार्टर यानी कितना होता है, क्वार्टर यानी यहाँ पे निकाला है हमने 250 ग्राम। ओके, सो यहाँ पे और क्या बचा है, और उसने क्या लिया है, जिलेबी लिए। ओके, सो जिलेबी कितनी है, 3/4। सो यहाँ पे हम लिखेंगे वेट ऑफ जलेबी। ओके, जलेबी इज इक्वल टू, उन्होंने क्वेश्चन में दिया है कितना, 3/4। ओके, सो 3/4 यानी कितना होता है,
ये 3/4 होते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। और 3/4 यानी कितने होते हैं ग्राम? 750 ग्राम। ओके, सो यहाँ पे टोटल वेट हमें निकालना है लास्ट में, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर टोटल वेट इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट ये लिखिए 250, ओके, बर्फी 250 ग्राम। सो यहाँ पे प्लस करेंगे, ये क्या है? चूड़ा 500 ग्राम, 500, ओके, ग्राम मत लिखिए, प्लस कीजिए सिर्फ। फिर यहाँ पे शेव लिखेंगे, कितनी है? 250। फिर जलेबी 750 ग्राम। ओके, सो टोटल जो वेट है इनका प्लस कीजिए, कितना आता है देखते हैं। तो यहाँ पे हम रफ में करेंगे, देखिए यहाँ पे रफ में करते हैं 250, फिर 500 था, फिर 250 एंड फिर 750। देखिए यहाँ पे ये 0 5 5 5 15, सो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 कैरी, और ये कितने होंगे? 7 17। ओके, सो यहाँ पे आंसर कितना आया? 1750 ग्राम्स। ओके, सो यहाँ पे 1750 ग्राम है, लेकिन आपको ग्राम में निकालने के लिए कहा है क्या? नहीं, क्योंकि ये ग्राम में आपको केजी में कन्वर्ट करना होगा। सो 1 kg हमें पता है, यहाँ ऊपर भी लिखा है 1 kg इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम्स। ओके, सो यहाँ पे इसको आप डिवाइड कर लोगे तो 1000 ग्राम, ओके, ये 1000 जो है ये किलोग्राम बन जाएंगे, तो आपका ये 1 kg आंसर क्या आएगा? 1 kg एंड 700 ग्राम। ओके, 1 kg एंड 700 ग्राम। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल, यहाँ पे लिखते हैं टोटल वेट ऑफ हर परचेस is 1 kg 750 ग्राम। ओके, सो इस तरीके से आपका ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए हम 5th वाला क्वेश्चन देखते हैं। वसीम स्कूल स्टार्टेड एट 12:15। ओके, वसीम जो है उसका जो स्कूल है वो कब स्टार्ट होता है? 12:15। अभी 12:15 यानी कितना होता है? देखिए 12:15 यानी कितना होता है? सपोज ये एक वॉच है, ओके, ठीक से नहीं आया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या होता है? 9, यहाँ पे 3। ओके, 12:15 यानी ये बड़ा जो है नोक, ओके, बड़ी जो नोक होती है ये 3 पे होती है और ये 12 पे। ओके, सो देखिए ये कितने हुए? छोटा जो है ये छोटा नोक है ना, ये कितना है? 12 पे है और ये 3 पे। सो कितने बजे हैं? 12:15। सो इसे क्या कहते हैं? 12:15। ओके, ये आपको 4th स्टैंडर्ड में हुआ है। ओके, फिर उन्होंने क्या कहा है कि ये स्कूल स्टार्ट हुआ उसका, ओके, फिर इन द आफ्टरनून, ये आफ्टरनून होता है ना, 12 के बाद आफ्टरनून होता है, एंड फिनिश एट 5:30। 5:30 यानी यहाँ पे 5 होता है, 5:30 यानी 5 बजकर हाफ यानी 30 मिनट्स। ओके, हाफ यानी कितने होते? 30 मिनट्स। तो यहाँ पे 5:30 बजे उनका स्कूल क्या होता है? फिनिश होता है। ओके, इन द ब्रेक वॉज फॉर हाफ एन आवर। उसका जो ब्रेक होता है वो क्या होता है? हाफ आवर का होता है। हाफ आवर यानी आधे घंटे का ब्रेक होता है। हाउ मच टाइम डिड द चिल्ड्रन स्पेंड इन द क्लासरूम। फिर जो चिल्ड्रन है उन्होंने अपने क्लासरूम में कितना टाइम स्पेंड किया, ये आपको निकालना है। देखिए वसीम का स्कूल स्टार्ट होता है 12:15 बजे।
ओके। फिर उसका फिनिश होता है स्कूल 5:30 बजे। उसको ये जो टाइमिंग है इसमें आधे घंटे का ब्रेक होता है, तो उसने टोटल जो टाइमिंग है स्कूल में वो कितना स्पेंड किया ये आपको निकालना है। सो यहाँ पे ये पहले निकालते हैं। ओके, 12:15 बजे से 5:30 बजे तक ये टाइमिंग कितना होता है ये निकालते हैं। फिर यहाँ पे देखिए, अगर ये वॉच देखेंगे तो यहाँ पे 12, ओके, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, ओके। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ 12:15 बजे उसका स्कूल स्टार्ट हुआ है, तो 1:15 बजे 1 आवर, 2:15 बजे 2 आवर, 3:15 बजे 3 आवर, 4:15 बजे 4 आवर्स एंड 5:15 बजे 5 आवर्स, ओके, 5:15, और ये फिर 15 मिनट्स। तो उसका स्कूल जो था वो कितना था, 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल टाइम इज इक्वल टू क्वार्टर पास्ट 12 टू हाफ पास्ट 5, इतना टाइमिंग था। ओके, तो ये पूरा टाइमिंग जो है वो कितना होता है, 5 आवर्स का होता है, 5 आवर्स एंड 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होता है। ओके, फिर उसने टाइमिंग जो उसका ब्रेक का टाइमिंग था वो हाफ आवर था, यानी 30 मिनट्स। हाफ आवर यानी कितने होते हैं, 30 मिनट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम स्पेंड फॉर ब्रेक कितना था, हाफ आवर। ओके, हाफ आवर से यानी कितना होता है, 30 मिनट्स। ओके, हाफ आवर से यानी 30 मिनट्स होता है। सो यहाँ पे ये हमने उसका ब्रेक का टाइमिंग निकाला। अभी हमें टाइम स्पेंड निकालना है क्लासरूम का। ओके, सो यहाँ पे टाइम स्पेंड इन द, कहाँ पे टाइम स्पेंड किया, क्लासरूम का निकालने के लिए कहाँ है, क्लासरूम। ओके, सो क्या करना है, अगर क्लासरूम का टाइम निकालना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे टोटल जो टाइम है, ओके, टोटल टाइम में से ये 30 मिनट्स इसमें से माइनस करने होंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम माइनस टाइम स्पेंड। ओके, टोटल टाइम कितना था, टोटल टाइमिंग था 5 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ओके, माइनस ब्रेक का टाइमिंग कितना था, 30 मिनट्स। ओके, अगर ये माइनस करोगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, यहाँ पे करते हैं हम, देखिए 5 आवर्स, ये आवर्स है और ये मिनट्स है। मिनट्स कितने हैं, 15। ओके, और ये 30 मिनट्स है, ये माइनस करने हैं हमें। ओके, सो माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 में से 0, सो 5 बचेंगे। और यहाँ पे हमें माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे ये बड़ा नंबर है। सो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये जो टोटल है ये हमें देखना पड़ेगा कितने हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर इसमें से 1 यहाँ पे भेज देंगे तो यहाँ पे 1 आवर्स यानी 60 मिनट्स होते हैं। ओके, 60 मिनट्स एंड ये प्लस 15 मिनट्स कितने हुए, 75 मिनट्स हुए। ओके, 75 मिनट, सो 75 और यहाँ पे 4 बचे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम आवर लिखेंगे 4, ये मिनट्स हुए 75, फिर 30 मिनट्स। ओके, यहाँ से माइनस करेंगे, यहाँ पे 5 बचेगा, 7 में से 3, 4 और ये 4 आवर्स। सो आंसर क्या आया, 4
आवर्स 45 मिनट्स। यहाँ पे आंसर आएगा 4 आवर्स 45 मिनट्स। ओके, सो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या लिखना है, स्टूडेंट्स स्पेंड 4 आवर्स 45 मिनट्स। स्टूडेंट स्पेंड, यहाँ पे टाइम लिखना चाहिए था, टाइम लिखिए 4 आवर्स 45 मिनट्स इन द क्लासरूम। ओके, सो इस तरीके से आपका ये 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। शरद वेंट टू हिज फ्रेंड्स प्लेस ऑन अ मोटरसाइकिल। एक शरद है, उसने वो कहाँ जा रहा था, अपने फ्रेंड के घर पे जा रहा था। ओके, फिर किस पे जा रहा था, मोटरसाइकिल पे। व्हेन ही स्टार्टेड द रीडिंग वॉज 19,235 किलोमीटर्स। उसने जब स्टार्ट की स्कूटर मोटरसाइकिल, ओके, तो उसके स्कूटर की जो रीडिंग थी मोटरसाइकिल की वो कितनी थी, 19,235 किलोमीटर्स थी। एक रीडिंग आती है, ओके, कितना किलोमीटर चली है बाइक, सो वो रीडिंग इतनी थी। फिर व्हेन ही रीचड हिज फ्रेंड्स प्लेस, जब वो अपने फ्रेंड के पास पहुंचा, उस जगह पे पहुंचा, तो इट वॉज 19,301 किलोमीटर्स। तो वो जो रीडिंग थी बाइक की वो कितनी हो गई, 19,301 किलोमीटर हो गई। हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड शरद ट्रैवल। फिर शरद ने उस मोटरसाइकिल पे कितना ट्रैवल किया, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए आप लोग, और यहाँ पे मैं सॉल्व करती हूँ। रीडिंग लिखना है किसका, फर्स्ट वो वहाँ से निकला तब कितना था, एट द टाइम, रीडिंग एट द टाइम। ओके, पहले टाइम कितना था, उसने स्टार्ट किया तो रीडिंग ऑफ द टाइम, यहाँ पे लिखते हैं ऑफ स्टार्टिंग इज इक्वल टू 19,235, इतनी रीडिंग थी। फिर वहाँ पे पहुँचा तो कितनी थी, वो निकालते हैं। रीडिंग एट द टाइम रीचिंग, ओके, रीचिंग यानी वहाँ पे रीचर कहा है ना, सो रीचिंग, वहाँ पे पहुँचा तो कितना था, 9,301। ओके, सो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल बाय शरद। कौन था वो, शरद। ओके, सो इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है, ओके, इसमें से ये वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे। सो 19,300 माइनस 19,235, अगर ये माइनस करेंगे तो आंसर कितना आता है, देखते हैं यहाँ पे, 19,301 और 19,235 माइनस करते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है, सो 1 से 5 नहीं जा सकते, तो यहाँ पे 0 है, हमें बोरो लेना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे बोरो लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 10, फिर यहाँ से यहाँ पे बोरो लेंगे तो यहाँ पे 9 बचेंगे, और यहाँ पे 11 हो जाएंगे। अभी 11 में से 5 गए तो कितने बचे, 6, फिर 9 में से 3 गए, कितने बचे, 6। ओके, फिर यहाँ पे 2 बचे, तो 2 में से 2 0, 9 में से 9 0, और 1 में से 1 0, तो आंसर कितना आया, 66। सो 66 किलोमीटर्स। ओके, सो हम लास्ट में लिखेंगे, यहाँ पे पूछा है हाउ मेनी किलोमीटर डिड शरद ट्रैवल। सो यहाँ पे लिखेंगे शरद ट्रैवल इज
66 किलोमीटर। ओके, सो यहाँ पे आपका ये जो 69 पेज नंबर की एक्सरसाइज थी ये कंप्लीट होती है, और इसी के साथ हमारा जो ये मेजरमेंट लेसन था ये भी कंप्लीट होता है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।